आहे त्या रस्त्यावर गाड्या पार्क करू नका. आमचे मान्यवर सातत्याने या ठिकाणी येत असतात आणि आमच्या पाहुण्यांना कुठल्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही याची आपण प्लीज काळजी घ्या. सर्व क्रिकेट रसिकांना मी नम्रतेची विनंती करतोय, आयोजकांमार्फत प्लीज त्या ठिकाणी तेथे रस्त्यावर कोणीही गाड्या पार्क करू नका. रस्ता थोडा मोकळा ठेवा. आणखी एक मोठा फटका यावेळेला. खरं तर पूर्ण जे एलिव्हेशन पाहिजे होतं ते प्राप्त करू शकला नाहीये फलंदाज. डीपमध्ये फिल्डर देखील तैनात आहे. एकच धाव घेण्याची संधी उपलब्ध होते प्रतीक वाकडेला. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली जय हनुमान चौदरपाडा संघाची 6 या आकड्यावर. 6 रन्स विदाउट लॉस. पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना चालू असलेला सामना आई गावदेवी लोणाड विरुद्ध जय हनुमान चौदरपाडा. शेजारी शेजारी संघ बऱ्याचदा आपल्याला समोरासमोर येताना दिसतात. ओम साई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असतात आणि त्यामुळेच एक जबरदस्त रंगत निर्माण होत असते. ड्राईव्ह केलाय हा बॉल. मिडॉनला फिल्डर उपस्थित आहे. थोडी फंबलिंग होते. विथ द स्ट्रोक धाव ठोकली होती आणि त्यामुळेच ही सिंगल अगदी सहजरित्या कंप्लीट करतायत दोन्ही फलंदाज. राम आणि प्रतीक ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आहे. धावसंख्या बिनबाद 7. लोणार संघाला 3 धावांनी ऑलरेडी आपण पेनलाइज केलेलंच आहे, परंतु त्यांचा राखीव खेळाडू देखील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये नाहीये, त्यामुळे आणखी 2 धावांची पेनल्टी असेल. एकूण 5 धावांची पेनल्टी घेऊन आता त्यांना खेळावं लागतंय. यावेळेला बॉल हवेत आहे. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. जबरदस्त फटका प्रतीक वाकडेच्या बॅट मधून. बॉल सीमा पार. हा येतोय चौकार. षटकातील शेवटचा बॉल होता. प्रतीक वाकडे भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे. अगदी त्याच्या पुढ्यात पडलेला बॉल सरळ बॅटचा प्रहार केलाय. मिड ऑफ मिडॉनच्या दरम्यान बॉल पाठवलाय डाऊन द विकेट 4 धावांसाठी. हा दुसरा चौकार येतोय आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 11वर आणि प्लस पेनल्टीच्या 5 धावा देखील आता ऍड केल्या जात आहेत. सुधारित धावसंख्या बिनबाद 16. येथून कमबॅक करणं निश्चित रूपाने फार कठीण जाणार आहे आई गावदेवी लोणार संघासाठी. एकतर सर्वच्या सर्व त्यांचे खेळाडू देखील उपस्थित नाहीत या मॅचसाठी. जे खेळाडू पोहोचले ते देखील उशिरा पोहोचले. म्हणजे एकही गोष्ट त्यांच्या मनासारखी घडलेली नाही. अगदी टॉस देखील त्यांच्या विरोधात गेला आणि प्रतिस्पर्धी संघाने त्याचा फायदा उचललाय. टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला जय हनुमान चौदरपाडा संघाच्या कॅप्टननं. आणि तसंही चौदरपाडा एक असा संघ आपल्याला बघायला मिळतोय या हंगामामध्ये जो टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करणं पसंत करतोय. अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांनी तसं केलंय. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज राज. यावेळेला ऑफ साइडला एक देखणा फटका. अगदी गॅप मधून बॉल पाठवलाय कव्हर सीमारेषा पलीकडे. रामच्या बॅट मधून हा दमदार हिट. चौकार. भागेश पाटील नेताडे गावचे समाजसेवक यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. व्यासपीठावर मान्यवर उपस्थित होत आहेत. सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. या वेळेला कट करायचा होता हा बॉल. खरं तर जास्त वेट नव्हती. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅट्समॅन बेट होत आहेत. तर निर्धाव चेंडूची सांगता. आतापर्यंत 3 चौकार आलेत या इनिंग्समध्ये. खूप चांगली सुरुवात केली आहे जय हनुमान चौदरपाडा संघाच्या सलामीवीरांनी. धावसंख्या बिनबाद 20. टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन पुल करायचा होता. पुल केलाय देखील, परंतु अचूक टायमिंग पाहायला मिळत नाहीये. डीप स्क्वेअर लेग मधून फिल्डर बॉलवर येतोय तोपर्यंत मिळते 1 धाव. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचले 21 या आकड्यावर. 4-4 षटकांचे सामने आहेत. पहिल्याच मॅच मध्ये आज आपण बघितलंय 48 धावा चेज झालेल्या आहेत. कालच्या पहिल्या मॅच मध्ये 46 धावा चेज झाल्या होत्या, परंतु त्यानंतर काही लो स्कोरिंग सामने देखील आपल्याला पाहायला मिळाले होते. पण ओव्हरऑल आपण विचार केला तर गोलंदाज फलंदाज दोघांसाठी भरपूर काही आहे या खेळपट्टीमध्ये. बरेचदा थोडा एक्स्ट्रा बाउन्स गोलंदाजांना मिळत आलेला आहे आणि त्याचा फायदा गोलंदाजांना जरूर झालाय. कालच्या दिवसामध्ये ते चित्र पाहायला मिळालं होतं, परंतु अचूक टप्प्यावर आणि योग्य दिशेनं चेंडू टाकणं फार गरजेचं आहे. तेव्हाच तुम्ही फलंदाजांना शांत ठेवू शकता या खेळपट्टीवर. फलंदाज देखील खोऱ्यानं धावा काढताना दिसत आहेत. अक्रॉस द लाईन बॉल चाललाय डीप मिड विकेटला. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे. फक्त 1 धाव येईल. धावसंख्या 22. पहिल्या विकेटच्या शोधात आहेत गावदेवी लोणार संघाचे गोलंदाज. लोणार संघ टॉस हारल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करत आहे. जय हनुमान चौदरपाडा संघाने टॉस जिंकला आणि प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत तरी योग्य वाटतोय ज्या पद्धतीनं फलंदाजी केली गेलेली आहे.
सध्या दुसरे षटक प्रगती पथावर. अजूनही 2 चेंडू राजच्या या षटकामध्ये शिल्लक आहेत. धावसंख्या 22. पहिल्या बॉलवर चौकार आला, त्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी होताना दिसते. हो, यावेळेला शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. हा बॉल स्किड होऊन निघून गेलाय. टप्पा पडल्यानंतर अधिकचा वेग चेंडूनं धारण केला होता आणि हेच तर वैशिष्ट्य आहे या खेळपट्टीचं. खेळपट्टी फास्ट आहे. टप्पा पडल्यानंतर बऱ्याचदा बॉल फार सुसाट वेगानं फलंदाजाकडे येत असतो आणि त्यामुळेच काही फलंदाज आपल्या स्ट्रोकमध्ये थोडे लेट देखील होताना दिसत आहेत. निर्धाव चेंडूची सांगता केली आहे गोलंदाज राजनं. पुढचा बॉल यावेळेला ड्राईव्ह केलाय. बॉल हवेत आहे अगदी गॅप मधून. ग्रेट शॉट. बॉल चाललाय वाईडिश लॉंग ऑफ सीमारेषा पलीकडे. येतोय बघायचं आहे चौकार की षटकार. पंचांच्या इशाऱ्याची प्रतीक्षा केली जात आहे. कन्फर्मेशन अजूनही आलेलं नाहीये, परंतु एक नेत्रदीपक फटका सजवलाय फलंदाज रामने आणि पंचांचा इशारा अखेर हा चौकार. पहिल्या षटकामध्ये देखील शेवटच्या चेंडूवर चौकार प्राप्त केला होता आणि या ओव्हरमध्ये देखील शेवटच्या उद्ध्वस्त केला गेलाय. पहिला धक्का बसतोय जय हनुमान चौदरपाडा संघाला. क्रिकेट रसिकांसाठी आता एक सुवर्ण संधी आहे. सीमारेषेच्या बाहेर आपण जर झेल स्वीकारलात तर आपल्यासाठी या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते सखाशेठ पाटील तसेच त्यांचे जवळचे मित्र भागेश पाटील यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. एका कॅच साठी तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिक. क्या बात आहे. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये देखील अशा प्रकारची पारितोषिक क्रिकेट रसिकांसाठी नसतात आणि इकडे आपण बघतोय की सांगी गावामध्ये आपल्या ग्रामीण भागामध्ये एवढं प्रचंड बक्षीस लावण्यात आलेलं आहे. सखाराम शेठ पाटील आणि भागेश पाटील यांच्या मार्फत 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. क्रिकेट रसिकांनो आपण सज्ज व्हा, परंतु जरूर स्वतःची काळजी देखील घ्या, कारण आपण आहोत नदी किनारी आणि विशेषतः एक बाजू अशी आहे ती जिकडे आपण दरीमध्ये कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. सो झेल घेण्याच्या नादात असं काही करू नका. स्वतःची काळजी घ्या आधी. तसं मैदान फार विस्तीर्ण आहे, भरपूर जागा आहेत आणि संधी मिळू शकते. फलंदाज देखील तगडे आहेत मैदानामध्ये. नवीन बॅट्समन आदित्य वाकडे. उसळता बॉल, रायसिंग डिलिव्हरी, विकेट कीपर देखील तेथे बीट होतोय. बॅट्समन तर बीट झालाच होता आणि अखेर त्याचा फायदा येथे मिळतोय. एक धाव मिळेल. बाईचा इशारा पंचांकडून येतोय. अवांतरच्या स्वरूपात धाव आली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 29 वर. 29 रन्स
फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे आयवा झेलसाठी, अर्थात मैदानाच्या बाहेर जर तुम्ही चेंडू झेललात फलंदाजाने षटकार ठोकल्यानंतर आपल्यासाठी 1,000 रुपयांचं तब्बल पारितोषिक असेल. भागेश पाटील यांच्याकडून 500 रुपये आहेत आणि सखाशीट पाटील यांच्याकडून 500 रुपये. लॉफ्ट करायचा होता, यावेळेला मिडल करू शकलेला नाहीये. बॉल चाललाय मिड विकेट रिजन मध्ये, दुरून फिल्डर येतोय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवलाय आणि 2 धावा येते अगदी आरामात पूर्ण होत आहेत. थोडंसं लेझी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अजय कदम होता डीप मध्ये. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावत असताना जाऊन पोहोचली आहे 31 या आकड्यावर. 31 धावांमध्ये पेनल्टीच्या 5 धावा देखील आहेत, हा देखील उल्लेख करावा लागेल. पण ओव्हरऑल फलंदाजी चांगली केली आतापर्यंत. राम आणि प्रतीक यांनी चांगली सुरुवात दिली आणि आता आदित्य मैदानामध्ये आहे. आदित्य मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो, बिग हिटरचा त्याचा रेप्युटेशन आहे. सध्या स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज राम, पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज राहुल. ऑफल टॉस आहे यावेळेला, स्पिअर ऑफ द विकेट ऑफ साइडला, दिलखेचक फटका, फिल्डर दूर राहील असं वाटतंय. प्रयत्न चांगला आहे, काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. असं वाटलं होतं की फिल्डर पोहोचणार नाहीये, परंतु जबरदस्त फिल्डिंग आणि अखेर 2 धावांचं संरक्षण तेथे केलं गेलंय. स्वीपर कव्हरच्या दिशेनं अफलातून क्षेत्ररक्षण, जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावते, जाऊन पोहोचते 33 वर. 33 रन्स ऑन द बोर्ड. आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना, स्पर्धेचा दुसरा दिवस आपण एन्जॉय करतोय. आई एकविरा चषक 2024 सांगे. स्विंग केलाय ऑन साइडला, डीप मिड विकेटला. अजयला थोडी मेहनत करावी लागेल. येथे एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न आहे, धावचीची संधी, फेक थोडी उंच आली आहे, मात्र विकेट किपरचं कौतुक असेल ज्या पद्धतीनं त्याने यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात. फलंदाज बाद. रामचं काम होतंय तमाम. दुसरा धक्का बसतोय या मॅच मध्ये जय हनुमान चौदरपाडा संघाला. याचबरोबर तिसऱ्या षटकाचा खेळ देखील समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या जाऊन पोहोचली 34 या आकड्यावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 34 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. बघा, सर्व संघांना एक विनंती आहे, आपल्याला जी वेळ आयोजकांनी दिलेली आहे त्या वेळेवरच आपण येथे उपस्थित राहायचं आहे आणि थोडं लवकर आलेलं नेहमी चांगलं असतं. मैदानाचा आढावा तुम्हाला घेता येतो, परिस्थितीचा आढावा तुम्ही घेऊ शकता आणि त्याचा बऱ्याचदा तुम्हाला फायदा मिळत असतो. यानंतर दुसऱ्या फेरीतील सामना आपण बघणार आहोत. चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध मेहर 11 बापगाव आणि त्यानंतर सज्ज राहायचं आहे ओमसाई किरवली आणि योगेश 11 आमणे ए. शेवटच्या षटकाला प्रारंभ केला जात आहे. 34 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत. 2 गडी बाद झालेत. शेवटचं षटक घेऊन सुभाष ठाकरे सज्ज होईल. नवीन फलंदाज पंकज वाकडे मैदानाच्या आतमध्ये. खरं तर या हंगामामध्ये पंकजची कामगिरी कुठेतरी थोडी चिंताजनक राहिलेली आहे, परंतु तो कधीही कमबॅक करू शकतो. आपल्या नावलौकिकाला साजेसा खेळ आतापर्यंत दाखवता आलेला नाहीये. यावेळेला बॉल उंच उडवलाय फलंदाज आदित्यनं. फिल्डर जज करताना दिसत आहेत, मात्र थोडे दूर राहिलेत. नोमॅन्स लँड मध्ये हा चेंडू पडतोय. 2 धावा इथे मिळतील. सर्कलमध्ये कुठलाही फिल्डर मिड विकेट रिजन मध्ये नव्हता आणि तेच कारण राहिलंय की झेल स्वीकारण्यासाठी फिल्डर तिथे पोहोचू शकले नाहीत. फार दुरून फिल्डर्स येत होते. हाऊस कॉर्नरला फिल्डर आहे, डीप स्क्वेअर लेग कडे देखील तिकडे फिल्डर पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत या मॅच मध्ये अजूनही कुठलाही षटकार खरं तर पाहायला मिळालेला नाही, परंतु धावसंख्या चांगली जरूर बनवली गेली आहे. 36 धावा धावफलकावर, शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक. पुढचा बॉल सामना करेल पुन्हा एकदा आदित्य. राम आणि प्रतीक यांनी मजबूत पायाभरणी केली आपल्या टीमसाठी. दोघे बाद झाले तर हा बॉल उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर आहे. पंचांचा वाईटचा इशारा. स्वेअर चेंडू. सुभाष ठाकरेकडे देखील चांगला अनुभव आहे. बऱ्याचदा आपण बघितलंय सुभाषनं फलंदाजीच्या जोरावर सामने जिंकून दिलेले आहेत. गोलंदाजी सुरुवातीला करायचा, नंतर त्याने गोलंदाजी थोडी कमी केली होती, पण ह्या हंगामामध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाजी करताना दिसतोय सुभाष ठाकरे. चांगला बॉल, वेग थोडासा कमी केलाय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. शरीराचा वेध चेंडूने घेतलाय आणि ते लेग बायच्या रूपात बॅटने मला वाटतं एक धाव आली. येस, बॅटला चेंडूचा स्पर्श झाला होता, परंतु त्यानंतर बॉल शरीरावर आदळला होता. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते 38 वर. 38 रन्स. 5 धावांची पेनल्टी घेऊन खेळतायत लोणारचे खेळाडू, मात्र तरी देखील मी म्हणेन की कामगिरी एवढीही खराब नाहीये. शेवटचं षटक आहे, 45च्या आतपर्यंत थांबवलं गेलं तर धावा चेस करू शकतात. त्यांच्याकडे चांगली फलंदाजी आहे, चांगले बॅटर्स आहेत लोणार टीमकडे. लवकर खेळण्याचा प्रयत्न, सुरेख गोलंदाजी. यावेळेला
पुन्हा एकदा वेग थोडासा कमी होता, परंतु लेंथ परफेक्ट पाहायला मिळते. चेंडूच्या वेगाचा अंदाज न बांधता खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज पंकज वाकडेकडून. अगदी अंदाधुंद पद्धतीनं बॅट फिरवली गेली होती आणि खूप चांगला बाउन्स प्राप्त केलाय गोलंदाज सुभाषनं. पहिल्या 3 बॉल्समध्ये फक्त 4 धावा खर्च केलेले आहेत. धावांवर ब्रेक लावण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू आहे. येथे फटका खेळलाय, मात्र गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय. इनसाइड एज होती बॅटची, परंतु आउटफील्ड फार फास्ट आहे आणि बॉल सीमा पार येतोय चौकार. जसा फटका एक्झिक्यूट करायचा होता तसा करता आला नाहीये. हवेतून खेळण्याचा निर्धार होता, परंतु अगदी गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल केला गेलाय. बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागल्यानंतर देखील आपण बघतो या मैदानावर सांगेगावच्या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर आउटफील्ड थोडी खालच्या बाजूने आहे आणि त्याचा बेनिफिट इथे फलंदाजांना बऱ्याचदा मिळताना पाहायला मिळालेला आहे. मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान गॅप शोधला गेला आणि 4 धावा प्राप्त केल्यात फलंदाज पंकजनं. पंकजचं खातं देखील उघडलं गेलंय चौकाराच्या मदतीनं. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 42 वर. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. आणखी एखादा मोठा फटका आला तर 50च्या जवळपासचं टार्गेट इथे देता येऊ शकते. खोलवा टप्प्याचा बॉल, चेंज ऑफ लेंथ, चांगलं क्षेत्ररक्षण मिड विकेट रिजन मध्ये. यावेळेला मिळेल फक्त एकच धाव. धावांसाठी थोडाफार संघर्ष शेवटच्या काही षटकांमध्ये करावा लागलेला आहे फलंदाजांना. पहिल्या ओव्हरनंतर धावसंख्या 16 होती, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 2 चौकार येऊन देखील 10च धावा आल्या. तिसरं षटक राहुलनं जे हाताळलं होतं ते अप्रतिम होतं. त्या षटकामध्ये कुठलाही चौकार किंवा षटकार पाहायला मिळाला नाही. फक्त 8 धावा त्याने खर्च केल्या आणि सुभाषच्या षटकामध्ये आतापर्यंत आपण बघतोय की 9 धावा त्याने खर्च केलेल्या आहेत. शेवटचा बॉल सामना करेल आदित्य. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु वरची कडा लागली. विकेट किपर डाऊन द बॉल, सॉफ्ट डिसमिसल. फलंदाज बाद. शेवटच्या बॉलवर होते विकेटचं पतन आणि याचबरोबर डावाची होते सांगता. जय हनुमान चौदरपाडा संघाची इनिंग संपुष्टात आली आहे. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. एकूण धावसंख्या आपण बघतोय 43 आणि विजयाचं लक्ष असेल आई गावदेवी लोणार संघासमोर 44 धावांचं. प्रति षटक 11च्या सरासरीनं धावा बनवाव्या लागतील. हे धावा चेस होऊ शकतात. मागच्याच मॅचमध्ये आपण बघितलंय 47 धावा चेस झालेल्या आहेत. मेहर 11 बापगाव संघानं तो कारनामा केलेला आहे आणि येथे परिस्थिती फलंदाजांसाठी चांगलीच आहे. अचूक टेक्निकचा वापर फलंदाजांनी केला तर ही धावसंख्या अगदी सहज देखील चेस करता येऊ शकते. पण आपण बघायला गेलो तर जय हनुमान चौदरपाडा संघाची सर्वात मोठी ताकद आहे त्यांची गोलंदाजी आणि त्यामुळेच एवढं सोपं जाणार नाहीये. धावांचा पाठलाग करणं हे खडतर ठरू शकतंय, कारण आक्रमण अतिशय धारदार आहे जय हनुमान चौदरपाडा टीमकडे. वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आई एकवीरा ट्रॉफी 2024 में। दूसरे दिन का खेल आपके समक्ष है। आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे की ये पेशकश है। इस टूर्नामेंट के प्रस्तुत करता है सम्माननीय सखाराम पाटिल साहब, सांगे गांव के उद्योगपति।
दूसरे दिन का दूसरा मैच जहां पर 44 रनों की चुनौती रखी गई है गांवदेवी लोनाड के सामने जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम द्वारा। और एक ऐसा टोटल जहां पर निश्चित रूप से बल्लेबाजों को काफी पसीना बहाना पड़ सकता है मैच को जीतने के लिए। सलामी बल्लेबाज अजय कदम और उनके साथ आमिर आए हैं। और पहला ओवर लेकर बायत के गेंदबाज प्रतीक वाकड़े तैयार होते हुए। अच्छी बैटिंग की प्रतीक ने इस मैच में 12 रन बनाए। राम ने 16 रनों का योगदान दिया। सलामी बल्लेबाजों का अच्छा योगदान रहा जिसके चलते 40 प्लस टोटल खड़ा किया गया है। 43 रन बनाए हैं और 44 रनों का टारगेट है। ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। पहला ओवर पावर प्ले का, और पावर प्ले के दौरान अक्सर अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं इस सीजन में प्रतीक वाकड़े। पहली गेंद अजय के लिए, मिस हिट। गेंद हवा में, फील्डर जज करते हुए और कोई गलती नहीं। जबरदस्त कैच वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में। पहली गेंद पर करारा झटका लगता हुआ गांवदेवी लोनाड को। अपने आप से काफी निराश इस समय बल्लेबाज अजय कदम। अजय कदम की गेंदबाजी में भी वो धार नजर नहीं आई जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद थी। उनके ओवर में 2 चौके लगे थे, पावर प्ले में गेंदबाजी की थी। हालांकि 11 रन खर्च किए थे, बहुत अधिक रन भी खर्च नहीं किए थे, लेकिन बल्ले से कुछ भी योगदान नहीं दे पाए हैं। जिस तरह की शुरुआत अपेक्षित थी उस तरह की शुरुआत नहीं दे पाए हैं। पहली गेंद पर आउट हुए हैं। गोल्डन डक का शिकार बने हैं अजय कदम। नए बैट्समैन अब सुभाष ठाकरे बीच मैदान में। यहां पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है कहीं ना कहीं गांवदेवी लोनाड टीम को यह मैच जीतने के लिए। हवा में गेंद, एक और बढ़िया कैच। इस बार सीधे पॉइंट फील्डर के पास, कोई गलती नहीं। पंकज वाकड़े द्वारा एक और बैट्समैन का काम तमाम। हैट्रिक पर आ गए हैं प्रतीक वाकड़े। दो गेंदों पर 2 विकेटें। दोनों भी महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हुए हैं। ऑन द राइज खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं पॉइंट और कवर के दरमियान से शायद गैप ढूंढना चाहते थे, लेकिन स्ट्रोक पर नियंत्रण देखने को नहीं मिला। बैट के थोड़ी बाहरी हिस्से पर गेंद लगी थी और पॉइंट पर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। कैचिंग बहुत अच्छी है। ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्ररक्षण फील्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो काफी मजबूत माना जाता है जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम का, और जिसके चलते कई बार लो स्कोरिंग मैचेस भी इस टीम ने जीते हैं। ये मैच लो स्कोरिंग नहीं है, यहाँ पर अच्छा टोटल बनाया गया है और संकट के गहरे बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं इस समय गांवदेवी लोनाड के ऊपर। हैट्रिक पर गेंदबाज प्रतीक वाकड़े। प्रतीक की तीखी गेंदबाजी। हैट्रिक बॉल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ड्राइव किया, सीधे बॉलर के पास, रन नहीं मिलेगा। हैट्रिक तो नहीं हुई है, लेकिन एक और बढ़िया गेंद प्रतीक वाकड़े द्वारा। खाता अभी तक खुला नहीं है। नए बल्लेबाज अक्षय। यहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। पॉइंट फील्डर से थोड़ा सा दूर खेलने में कामयाब रहे थे। फिर से फुलर लेन पर रखी हुई गेंद, बैट का हल्का सा फेस खोलते हुए ड्राइव करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन सिंगल लेने में कामयाब। अब जाकर खाता खुला है आई गांवदेवी लोनाड का। 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं, लेकिन शुरुआत में जब विकेटें गिरती है तो फिर बड़ा ही मुश्किल होता है दबाव में से बाहर निकलना। अब यहाँ पर आमिर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमिर एक ऐसे बल्लेबाज है जो काउंटर अटैकिंग पारी खेल सकते हैं। दबाव को किस तरह से झेलेंगे, किस तरह से अपनी पारी को पेश करेंगे, ये देखने वाली बात है। प्रतीक एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। और तेज गेंद थी इस बार, बिल्कुल जड़ में रखा था। ड्राइव करना चाहते थे, सामने एक करारा प्रहार करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, फिर पैर पर लगी और कोई रन नहीं इस गेंद पर। गजब की गेंदबाजी करते हुए प्रतीक वाकड़े। हाथ खोलने के लिए मौके नहीं देते हैं, इनकी यही खासियत है। आर्मर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और कई बार जब उंगलियां फेरते हैं तो गेंद उनकी टर्न भी होती है, लेकिन इस ओवर में हमने देखा है कि उन्होंने थोड़ी तेज गेंदबाजी की है। फिर से फुलर लेंथ, लो फुल टॉस फ्लिक किया, फील्डर के पास, रनआउट का मौका और आउट। एक और बैट्समैन पेविलियन में लौटते हुए, तीसरे विकेट का पतन। स्कोर केवल 1 रन और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है 44 रनों का पीछा करते हुए गांवदेवी लोनाड टीम। 1 पर 3।
नाजुक अवस्था हाई गावदेवी लोनाड की। लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, गेटेबल है, लेकिन उसके लिए अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। शुरुआत खराब रही है, पहली गेंद पर अजय कदम आउट हुए, उसके बाद सुभाष ठाकरे वन डाउन खेलने के लिए आए थे, वो दूसरी गेंद पर आउट हुए और फिर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बैट्समैन रनआउट का शिकार बने हैं। 3 खिलाड़ी पहले ओवर में पेविलियन में लौट चुके हैं, काफी सस्ते में, सिर्फ 1 रन स्कोरबोर्ड पर, और अब बचे हुए 3 ओवर्स में 43 रनों की आवश्यकता है। आइए एकवीरा ट्रॉफी 2024 का शानदार आयोजन सखाराम पाटिल साहब के मार्गदर्शन में आइए एकवीरा स्पोर्ट्स सांगीत टीम द्वारा, और दर्शकों के लिए मौका तो है, लेकिन बल्लेबाज मौका कब देंगे कैच लेने का। यहां पर गेंद को उड़ाया है, दर्शकों के पास मौका हो सकता है। ओ, फील्डर ने कोशिश की थी लेकिन थोड़ी सी फील्डर के पहुंच से बाहर, और यह आता हुआ मैक्सिमम 6 रन। पूरा एफर्ट नहीं डाला, नहीं तो ये एक जरूर मुश्किल था, लेकिन कैच बन भी सकता था, नहीं तो कम से कम छक्का बचाया जा सकता था, क्योंकि जरा सी फील्डर के ऊपर से निकली थी डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। आमिर के बल्ले से ये पहला सिक्सर, ना सिर्फ इस पारी का बल्कि इस मैच का ये पहला सिक्सर है। चौधरपाड़ा के बल्लेबाज एक भी छक्का नहीं जड़ पाए थे, चौके बहुत से जड़े थे उन्होंने, लेकिन ये पहला सिक्सर है इस मैच का। आदित्य की अगली गेंद फिर से उठा के खेल दिया है सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, एक और सिक्सर। मैं चर्चा कर रहा था कि दर्शकों के पास मौके आएंगे अब, क्योंकि आमिर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बाउंड्री के बाहर दर्शक कैच लेते हैं, तो सकाश पाटिल और भागेश पाटिल इनकी ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज है। 1000 रुपये आपको मिल सकते हैं एक कैच के लिए बाउंड्री के बाहर, पर्दे के पीछे। हालांकि मुझे लगता है कि कमेंटेटर्स को शायद डबल मिल सकते हैं। हमारे पास गेंद आई थी लेकिन थोड़ी आगे गिरी। हमारे स्कोरर के पास भी मौका है, सभी के पास मौका है, लेकिन यहां पर काउंटर अटैक की शुरुआत की है आमिर ने। लगातार 2 तगड़े प्रहार, 2 सिक्सर्स, रन संख्या 13, 3 विकेटों के नुकसान पर। आदित्य एक बार फिर से ओवर द विकेट, इस बार ऊपरी किनारा लगा है, फील्डर थोड़े दूर है। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी जब तक गेंद पर पहुंचते 1 रन लेने का मौका। अब की बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं और थोड़े से निराश अपने आप से बल्लेबाज। आमिर इसी तरह की हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी है। स्ट्राइक अब राहुल के पास, और राहुल ने भी पिछले सीजन में हमने देखा था कुछ ऐसे मैचेस थे जहां पर टीम संकट में फंस गई थी, उन्होंने डेथ ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैचेस जिताए थे। लेकिन इस बार स्ट्रोक फंस गया है, ऊपरी किनारा, टॉप एज, और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। राहुल आउट। चौथे विकेट का पतन। हालांकि हम देखें तो आमिर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से लगातार बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं, और 4 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं वो काफी सस्ते में आउट हुए हैं। 4 बल्लेबाजों ने मिलकर कुल मिलाकर 1 ही रन बनाया है। 3 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। अक्षय ने आउट होने से पहले 1 रन बनाया था। नए बैट्समैन ज्ञानेश्वर, 30 रन और चाहिए। और यहां पर स्कूप करने का प्रयास था, रैम शॉट की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन काफी तेज निकली थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। आदित्य लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है और अच्छी खासी रफ्तार के साथ बॉलिंग करना पसंद करते हैं। हालांकि अच्छी खबर भी ली गई है उनकी इस ओवर की शुरुआत में आमिर शेख द्वारा 2 छक्के जड़े उन्होंने। स्कोर रुका हुआ है 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 13 गेंदे शेष, और जीतने के लिए लोनार टीम को चाहिए 30 रन। 13 गेंदे 30 रन। इस बार ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन फिर से बीट हुए हैं। एक और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी रही आदित्य की। पहली 2 गेंदों पर 12 रन आए थे, लेकिन उसके बाद आमिर को सिंगल मिला, और फिर जो 3 गेंदें डाली उन्होंने बहुत ही शानदार, विकेट भी मिला, और आखिर की 3 गेंदों पर कोई रन खर्च नहीं किया। तो कुल मिलाकर 13 रन इस ओवर से आए। वापसी जरूर हुई है थोड़ी बहुत, हम कह सकते हैं लोनार टीम की, लेकिन अभी भी मंजिल उनके लिए दूर नजर आती हुई। दो ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 14,
4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 30 रनों की है दरकार। मेयर 11 बापगांव टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। यहां पर जब तक आमिर क्रीज पर डटे रहेंगे तब तक जीत की आशाएं जागृत रहेंगी गांव देवी लोनार टीम की। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर जरूर हम कहते हैं कि ये टीम गेम है, लेकिन कभी कभी एक खिलाड़ी भी एक पूरी टीम पर भारी पड़ जाता है। वो जो कहते हैं ना कि एक लड़ा लेकिन 11 को भारी पड़ा, तो आमिर वो बल्लेबाज इस समय नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकते हैं जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के लिए। चलिए समय के मामले में कोऑपरेट करें चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन। अधिक समय खर्च नहीं किया जा सकता है। नया ओवर लेकर बायत के गेंदबाज पीछे तैयार होते हुए। एक और ऐसे बॉलर जो रन देने के मामले में काफी कंजूस माने जाते हैं, प्रतीक वाकड़े और विजय, ये 2 बायत के गेंदबाज काफी हैरान करते हैं बल्लेबाजों को। पुलर लेंथ ड्राइव करने की कोशिश, गलत लाइन पर खेल बैठे, सामने ड्राइव करना चाहते थे, वहां पर आमिर पूरी तरह से चूक गए। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अपने ओवर की विजय। कम से कम इस ओवर में मैं समझता हूं कि 12 से 15 रन बनाने को देखना होगा ताकि आखिरी ओवर में रोमांच बरकरार रहे। लंबा हिट, 6 रन मिलेंगे। शो यहां पर जारी है। सांगे में आई एक्विरा ट्रॉफी 2024 में फुल टॉस गेंद मिली, तगड़ा प्रहार किया, स्क्वेयर ऑफ द विकेट ऑन साइड में फेंक दिया गेंद को मैदान के बाहर। अब की बार तो दर्शकों को भी मौका नहीं दिया उन्होंने, बहुत दूर जाकर गिरी थी गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ये तीसरा सिक्सर निकलता हुआ आमिर के बल्ले से। 1 मैन आर्मी का रोल इस समय अदा करते हुए लोनार टीम के लिए। रन संख्या 20 पर पहुंच चुकी है, अभी भी 24 रन चाहिए, 10 गेंदों का खेल शेष है। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ और सनसनी फैला दी है सही मायनों में बल्लेबाज आमिर ने। और इस बार बेहतर लेंथ पर रखी हुई गेंद, काफी फुलर लेंथ की गेंद थी और अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद थी। पिछली गेंद काफी कमजोर पड़ी थी, फुल टॉस, जो कि आमतौर पर देखने को तो नहीं मिलता है, बहुत कम ऐसा होता होगा कि विजय फुल टॉस गेंद डाले, लेकिन अच्छी वापसी सिक्सर लगने के बाद। फिर से आगे रखा इस बार बैट का किनारा और गेंद निकल गई है काफी फाइन, फील्डर्स को बीट करती हुई, लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। रन्स आने जरूरी है और रन्स किस तरह से आ रहे हैं ये नहीं देखा जाएगा। इस बार हालांकि पीछे खेलने का इरादा नहीं था, बैट का किनारा लगा था, विकेट कीपर के ऊपर से निकली, शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइनली को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये किस्मत वाले 4 रन मिले हैं आमिर को, 4 रन मिले हैं लोनार टीम को। रन संख्या 24, अब चाहिए 20 रन, गेंदे शेष है 8। लग रहा है कि यह मुकाबला आमिर बनाम जय हनुमान चौधरपाड़ा हो रहा है। स्विंग करना चाहते थे, अब की बार बहुत ही दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा। गेंदबाज भी कहीं ना कहीं थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं क्योंकि एक चौका और एक छक्का इस ओवर में लग चुका है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। अब समीकरण 8 गेंदे और 19 रन चाहिए। ओ बढ़िया गेंद थी, काफी ताकतवर शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन इस बार ठीक तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए, पैर पर भी लगी मेरे ख्याल से। कोई रन नहीं इस गेंद पर। आमिर जानते हैं कि यहाँ से जो कुछ करना है उनको ही करना है, अभी तक उन्होंने ही किया है उनकी टीम के लिए। अन्य बल्लेबाज तो केवल हाजिरी लगाने का काम करते हुए नजर आए हैं। ज्ञानेश्वर नॉन स्ट्राइकर से इन पर 2 गेंदें खेली है, खाता उनका खुला नहीं है। अब 7 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है आई गांवदेवी लोनार टीम को यह मैच जीतने के लिए। विजय की अगली गेंद, इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद है। ओ माय गॉड, आसान सा कैच ड्रॉप। रन आउट का क्या मौका बनेगा? जी नहीं। आमिर हालांकि पहले रन भी नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि यहां पर बचना मुश्किल है, लेकिन किस्मत का सहारा मिला है। और क्या ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ये अब देखने वाली बात है। आखिरी गेंद पर सिंगल मिला है, स्ट्राइक आमिर के पास ही रहेगी जब आखिरी ओवर की शुरुआत होगी। 6 गेंदों का खेल शेष है, 18 रन चाहिए, स्कोर हुआ है 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चलिए फील्ड तुरंत सजाना है। जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन, आपने पहले 3 ओवर्स के लिए काफी ज्यादा समय लिया है, सो प्लीज कोऑपरेट करें समय के मामले में। इसके बाद भी हमें कुल मिलाकर 9 मैच खिलाने हैं। आज कुल मिलाकर 11 मैचेस होने वाले हैं
और ये केवल दूसरा मैच चल रहा है। लगभग 11:40 हो रहे हैं, लेकिन आमिर ने वाकई में सनसनी निर्माण किया है इस मैच में। 3 छक्के जड़ चुके हैं और एक चौका। 24 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 26 है, उसमें से 24 रन आमिर ने बनाए हैं। 1 रन वाइड के चलते बना है और 1 रन अन्य पांच बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया है। 4 बैट्समैन आउट हुए हैं, उसमें से 3 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन मैच में अभी भी काफी जान है और आमिर लोनार्ड क्रिकेट टीम की शान है। उम्मीदें पूरी तरह से बरकरार। प्रतीक के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ। कभी कभी विश्वास नहीं होता है, लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, कभी ना कभी आपसे गलती हो जाती है। आसान सा कैच था, ऐसे नहीं कि बहुत मुश्किल अवसर था, सरल अवसर था, सिटर जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, उस तरीके का कैच। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच रहा वहां पर प्रतीक का। आखिरी ओवर करेंगे गेंदबाज अभय। अभय के विरुद्ध बिना किसी भय के बैटिंग करनी होगी बल्लेबाजों को, तब जाकर लोना टीम मैच जीत सकती है। और आमिर ने अभी तक वैसा कारनामा किया है, निडर होकर खेले हैं, अंडर प्रेशर उन्होंने काउंटर अटैक किया है और अपनी टीम को बनाए रखा है इस मैच में। 6 गेंदे 18 रन। चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन, आपको पेनलाइज किया जा सकता है, प्लीज कोऑपरेट करें टाइम के मामले में। आमिर खेलने के लिए तैयार। छोटी गेंद, इस बार पुल किया है, बेहतरीन स्ट्रोक, पुल और पावरफुल। 6 रन और शायद कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन बाउंड्री के बाहर। एक लड़ा लेकिन 11 को भारी पड़ा। आमिर और कैच जो ड्रॉप हुआ है वो देखिए अब कितना महंगा साबित हो रहा है। शायद हो सकता है कि वो ड्रॉप कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो। आमिर जानते हैं यहां से 5 गेंदों में 12 रन चाहिए, 2 बड़े हिट्स, मैच फिनिश हो सकता है। छोटी गेंद डाली वहां पर गेंदबाज अभय ने, उसका फायदा उठाया है आमिर ने। एक शानदार पारी खेलते हुए आमिर इस समय सांगे में। ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार जाने दिया, वाइड है। दबाव दबाव इस समय पूरी तरह से गेंदबाज पर नजर आता हुआ और दबाव डाला है बल्लेबाज आमिर ने। पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, अब की बार बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर भटक गए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वाइड के चलते 33 रन। अब समीकरण है 5 गेंदों में 11 रन। व्हाट अ मैच। जब पहले 4 बल्लेबाज आउट हुए थे तब लग रहा था कि शायद एक तरफा भी हो सकता है मैच, लेकिन आमिर ने कमाल की बैटिंग की है। आमिर का जलवा जारी है, एक और करारा पुल शॉट, एक और सिक्सर और फिर से दर्शक ने कैच ड्रॉप किया। ग्रुप का जो स्टैंड है वहां पर, उस स्टैंड के पीछे कैच लपकने की कोशिश थी दर्शक की। बंड्या थे मेरे ख्याल से वहां पर, बंड्या ने 1000 रुपए छोड़ दिए हैं, लेकिन यहां पर आमिर अपनी टीम का मुनाफा करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी, एक बहुत ही लाजवाब पारी खेल रहे हैं आमिर। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की अभी तक की यह सबसे बेहतरीन पारी है। स्कोर पहुंच चुका है 39 पर, 5 रन चाहिए, 4 गेंदें शेष। दर्शक काफी निराश है बंड्या, लेकिन फिर से मौका आ सकता है, तैयार रहिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा निराश प्रतीक वाकड़े। 4 गेंदे 5 रन। ओ, आपकी बार भाग्य का सहारा मिला है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, यह उसका उत्तम उदाहरण है। 4 रन मिलेंगे, स्कोर्स आर लेवल्ड। ये दूसरी मर्तबा हुआ है जब ऊपरी किनारा लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर चली गई है। आज दिन
आमिर का ही है शायद, ऐसे लगता है। कैच भी ड्रॉप हुआ है और पीछे भी जिस तरह से किनारे लगकर चौके लगे हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी खूबसूरत की है उन्होंने। 40 पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ 1 रन दूर है जीत से। गांव देवी लोनार्ड असंभव लगने वाली जीत को लगभग अब संभव करते हुए बल्लेबाज आमिर। 3 गेंदें शेष है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फ्लिक कर दिया, फील्डर मौजूद लेकिन खराब फील्डिंग, रन पूरा और इसके साथ ये मुकाबला आखिरकार जीत लिया है आई गांव देवी स्पोर्ट्स लोनार टीम ने। जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम को दी है मात। एक बहुत ही बेहतरीन और अविश्वसनीय जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत ये मैं समझता हूं गांव देवी लोनार के लिए। लाजवाब प्रदर्शन आमिर द्वारा।